नमस्कार, मैं नीलमणि एनएम स्टेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे फिर रूबरू हूं। एक शेर याद आता है, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कितनी सही बात है। कितने इरादे हमने आपने सबने करते हैं, किए होंगे कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हो सकता है कि आपने जनवरी में सोचा हो कि इस बार गर्मी की छुट्टी में पहाड़ों पे जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, किसी लॉन्ग ट्रेन जर्नी पे जाएंगे। मैंने भी बनाया, तमाम ऐसे इरादे बांधे हैं। लेकिन चलिए, एक असामान्य स्थिति कारण वो नहीं पूरे हो पाए। लेकिन सामान्य स्थिति में भी कितने इरादे हम बांधते हैं, सोचते हैं और फिर तोड़ देते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ट्रैवल के वीडियो हम लोग देखते हैं यूट्यूब में, तमाम देखते हैं। कोई मोटरसाइकिल से लेह लद्दाख जा रहा है, कोई बाइक से साइकिल से दुनिया की सैर कर रहा है, कोई पैदल ही 20 देशों की यात्राएं कर रहा है, हिच हाइकिंग कर रहा है। मन में एक इरादा बनता है कि हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। आप छोड़िए इतनी लंबी ट्रेन की जर्नी या साइकिल यात्राओं को, सोचते हैं कि अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर एक लंबी ड्राइव पे जाएंगे। नदी, नाले, पहाड़, रास्ते में जो भी है, खेत खलिहान, खुले मैदान देखेंगे, लौट के आएंगे। इरादे बांधते हैं लेकिन तोड़ देते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। लगता है कि अरे अभी तो बहुत धूप है, गर्मी है, कभी बहुत ठंड होती है, कभी वायरस का खतरा है, कभी प्रॉपर इंतजाम नहीं ठहरने के, कभी साथ में जाने वाले लोग राज़ी नहीं हैं। समय लेकिन ऐसे बीतता जाता है, उम्र निकलती जाती है। आपने भी ऐसे इरादे किए होंगे, मैंने भी किए हैं। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, सिर्फ घूमने के नहीं, काम करने के, कि घर से ये बिजनेस करेंगे, ये काम करेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, ये नई नई चीज़ें बनाएंगे। लेकिन फिर वही बात आती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जहाँ कहीं अगर मगर आया, ज़्यादा सोच विचार करने लगे तो सभी योजनाएं, सभी बातें, सभी इरादे वो ध्वस्त हो जाते हैं और समय निकल जाता है, दोबारा लौट के नहीं आता। जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, 70 साल, 80 साल, सोचते होंगे कि रिटायर हो जाएं, तब घूमने जाएंगे, खूब घूमेंगे। शरीर धीरे धीरे अशक्त होता जाता है। सुविधाओं की ज़रूरत एक नितांत आवश्यकता बन जाती है कि बिना सुविधा के नहीं जा सकते हैं। तो आज की बात को टालते हैं कि अब 15 दिन बाद जाएंगे, 1 महीने बाद जाएंगे, 1 महीने बाद ये काम करेंगे, जरा ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। वो एक आइडियल, एक आदर्श स्थिति बनती भी है और नहीं भी बनती है। ज़्यादातर हालातों में नहीं बनती है। तो क्या करना चाहिए? आदर्श स्थिति तो यह है, आइडियल जवाब इसका, कि जो इरादा बांधें कर डालें। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी संकल्प शक्ति की ज़रूरत है कि नहीं, मुझको तो ये काम करना है। जैसे कि कोई परीक्षा पास करनी हो, छात्र जो हैं वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बैठते हैं, एक संकल्प होता है कि मुझको तो ये परीक्षा पास करनी है, मुझको ये यहाँ एडमिशन लेना है, मुझको ये नौकरी प्राप्त करनी है। लेकिन वो संकल्प छोटी छोटी चीज़ों, छोटी यात्राओं, छोटे छोटे काम करने, कोई क्राफ्ट बनाने, कोई छोटी सी चीज़ सीखने, कोई नई भाषा सीखने, वो संकल्प वहाँ पे आदर्श स्थितियों का इंतज़ार करने लगते हैं। और फिर वही बात बनती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम जाएं, रास्ते में बीमार पड़ जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए। हम जाना चाहते हैं 4 लोगों के साथ, नहीं जा रहे हैं, अकेले जाएं तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाएं, कहीं मैं अकेले परेशान ना हो जाऊं, मैं जाऊं कहीं पे बहुत ही हालात वहाँ के ख़राब हों, बाढ़ आ जाए अचानक। तमाम चीज़ें हैं, अनगिनत, असंख्य, जिनकी कोई गिनती ही नहीं, इतने कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या आज की असामान्य स्थिति में
इस कोरोना काल में आपने ये सीखा नहीं कि चंद महीने पहले आप एकदम दूसरी हालत में थे और दिनों के बीतते बीतते एकदम दूसरी सिचुएशन में आ गए। आपका भरोसा नहीं है आज का, कल क्या होगा। हम बाहर उसी उन्मुक्त तरीके से जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। घरों में कैद रहते रहते हमारी जो स्टेमिना, हमारी इम्यूनिटी, हमारी संघर्ष करने की स्थिति जो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे डिप्रिसिएट कर गई है, घट गई है, ख़त्म होती जा रही है, वो क्या हमें किसी नए इरादे को बांधने की ताकत कभी दे पाएगी? ये सवाल जरूर पूछिएगा अपने आप से। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, या मेरा बस यही विचार है कि जो छोटे संकल्प हैं, छोटे इरादे हैं, बड़े इरादे हों कि मुझको जाके विदेश में घूमना है, मुझको साइकिल से जाना है अमेरिका, मुझको पैदल ही जाना है साइबेरिया, कोशिश तो करें। अपने घर से निकलें, 100 किलोमीटर दूर जाएं, नहीं जा पाएंगे तो लौट आएंगे, लेकिन 100 कदम भी नहीं चल पाते। वो दिन आ ही नहीं पाता है कि हम वो इरादा पूरा करें। वो लॉन्ग ट्रेन जर्नी जो आप 1000-2000 किलोमीटर की करना चाहते हैं, वो एक स्टेशन से आगे क्या प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस शेर को अपने जीवन में हम इतना उतार चुके हैं, इस अवधारणा को, इस एक कंसेप्ट है, ये एक विचार है कि सब कुछ बढ़िया होगा तभी हम कुछ करेंगे। वो स्थिति हमको आज जिस स्थिति में हम लोग हैं वहीं ला के छोड़ देती है। इसको अब नहीं करना है। नहीं बड़ी चीज़ कर सकते हैं, उम्र हो गई है, हमारे सक्षम नहीं है, जो कर सकते हैं वो करें। जब अवसर है, जब हाथ पैर साथ दे रहे हैं, जब शरीर साथ दे रहा है, उस समय उसको कर लें। ऐसा ना हो कि एक दिन वो आ जाए जब आप कहें स्पिरिट इज़ विलिंग बट फ्लैश इज़ वीक। मन तो बहुत कर रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में इरादे सोचिए, इरादे बांधिए, लेकिन ये मत सोचिए कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आगे बढ़ना है, करके दिखाना है। कोई नहीं साथ में जा रहा है, अकेले करेंगे। कोई साथ में सहयोग नहीं कर रहा है किसी उद्यम में, किसी एंटरप्राइज में, अकेले करेंगे। हम नहीं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्थापित कर पा रहे हैं, हम घर में छोटी सी चीज़ शुरुआत करेंगे, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं बहुत दूर तक, हम 4 मोहल्ले आगे तक तो जाएंगे। करेंगे और करना चाहिए। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सोचिए, बात सही है ये। आपने भी बहुत समय गंवाया है, हमने भी गंवाया है, सभी ने गंवाया है। इस चीज़ को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का एक रास्ता इस कोरोना ने, इस पैंडेमिक ने हमको दिखाया है। तमाम दुश्वारियाँ, मुश्किलात खड़ी की हैं, लेकिन एक नया विचार, एक नई सोच, उसको भी तो जन्म दिया है। इस पे सोचिए, विचार करिए, और उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने कमेंट, विचार ज़रूर हमको भेजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।